सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मौजूदा समय की एनडीए सरकार यानी मोदी सरकार के कार्यकाल को 4 साल पूरे होने वाले हैं। तो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कि इन 4 सालों में मोदी सरकार ने इंडियन डिफेंस सेक्टर में कौन कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं और क्या वाकई में इंडियन डिफेंस सेक्टर में अच्छे दिन आए हैं या नहीं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। इन 4 सालों में मोदी सरकार ने महत्वपूर्ण रक्षा मंत्रालय में कई नीतिगत फैसले लिए हैं। जैसे कि फरवरी 2016 में मोदी सरकार ने काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़ी वन रैंक वन पेंशन योजना को लागू करने का अपना वादा पूरा किया था और इस योजना से करीब 2.6 मिलियन वॉर वेटरन्स और करीब 60,000 विडोज को फायदा हुआ है। पिछले 4 सालों में मोदी सरकार ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार 2014 से लेकर 2015 के बीच में 4 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की कीमत वाले करीब 140 रक्षा खरीद परियोजनाओं को प्रारंभिक मंजूरी भी दी गई है और इन 140 खरीद परियोजनाओं में से करीब 96 परियोजनाओं की कीमत 2.5 लाख करोड़ रुपए है और इनमें घरेलू उत्पादन भी शामिल है। और इसी तरह 2 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की कीमत वाले करीब 150 एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया है, जिनमें फॉरेन वेंडर्स के साथ करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के 80 कैपिटल प्रोक्यूरमेंट कॉन्ट्रैक्ट शामिल हैं। इन 4 सालों में ही रक्षा मंत्रालय द्वारा काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल को अंतिम रूप दिया गया है और ये नई पहल रक्षा उत्पादन में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका को और बढ़ावा देगी। तो चलिए बात करते हैं मोदी सरकार के कार्यकाल में साइन की गई कुछ ऐसी डिफेंस डील्स के बारे में जो इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होंगी। इनमें सबसे पहले है 145 M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर आर्टिलरी गन की 5,000 करोड़ रुपए की डील, जिसे भारत ने नवंबर 2016 में अमेरिका के साथ साइन किया था। इस डील के तहत करीब 25 आर्टिलरी गन्स को अमेरिका से डायरेक्ट खरीदा जाएगा और जबकि बाकी के आर्टिलरी गन्स को BAE सिस्टम अपनी इंडियन पार्टनर कंपनी महिंद्रा डिफेंस के साथ भारत में ही असेंबल करेगी। अगली महत्वपूर्ण डिफेंस डील है राफेल फाइटर्स की, जिसे भारत ने फ्रांस के साथ सितंबर 2016 में साइन किया था। इस डील के तहत भारत फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन से $7.87 बिलियन के 36 राफेल फाइटर्स को खरीदेगा और हम आपको बता दें कि 1990 के अंत में रशिया से सुखोई फाइटर्स को खरीदने के बाद ये पहली फाइटर एयरक्राफ्ट डील है। अगली डील है हेलीकॉप्टर्स की, जिसे भारत ने अमेरिका के साथ $3 बिलियन की कीमत पर सितंबर 2015 में साइन किया था और इस डील के तहत इंडियन आर्मी के लिए 22 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स और इंडियन एयरफोर्स के लिए 15 चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स खरीदे जाएंगे। 2017 में सरकार ने भारत की लार्जेस्ट इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन फर्म लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड के साथ 4500 करोड़ रुपए की डील साइन की है, जिसके तहत L&T इंडियन आर्मी के लिए 155 mm और 52 कैलिबर की सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को डिलीवर करेगी। अगली डील है LCA तेजस की, जिसके तहत भारत सरकार द्वारा इंडियन एयरफोर्स के लिए 83 एडिशनल LCA तेजस MK1A एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी गई थी और साथ ही भारत सरकार द्वारा LCA तेजस के प्रोडक्शन को करीब 8 से 16 एयरक्राफ्ट पर ईयर तक बढ़ाने के लिए HAL को 1,000 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई है। अगली डिफेंस डील है नेक्स्ट जनरेशन स्टील्थ फ्रिगेट्स की, जिसके तहत भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा 2015 में इंडियन नेवी के लिए 7 नेक्स्ट जनरेशन के स्टील्थ फ्रिगेट्स और 6 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स के निर्माण को मंजूरी दी गई थी और 2016 में भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंडियन आर्मी के लिए 50,000 बुलेट प्रूफ जैकेट्स के लिए एक इमरजेंसी प्रोक्यूरमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, जिसकी कीमत थी करीब 140 करोड़ रुपए। और हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंडियन आर्मी के लिए स्वदेशी तौर पर विकसित की गई 40 एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS की खरीद को भी मंजूरी दे दी गई है। और इन सबके अलावा पिछले 4 सालों में मोदी सरकार द्वारा कई बड़े देशों के साथ कई बड़ी डिफेंस डील्स भी साइन की गई हैं, जैसे कि रशिया के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डील, अमेरिका के साथ प्रेडेटर गार्डियन ड्रोन्स की डील और इजराइल के साथ बराक 8 मिसाइल्स की डील।
हालांकि पिछले कुछ समय में कई महत्वपूर्ण डिफेंस डील्स को साइन किया गया है, लेकिन अभी भी इंडियन आर्म फोर्सेस में कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र ऐसे हैं जहां डिफेंस इक्विपमेंट्स की कमी है, जैसे कि सबमरीन्स, फाइटर जेट्स, मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स और नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटीज। लेकिन हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जल्द ही ये कमियां भी पूरी कर ली जाएंगी। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।